पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है पिछले चंद महीनों के अंदर। आपने गुज़श्ता रोज़ खबर सुनी होगी, बिल्कुल नौजवान वो कैप्टन मोहम्मद उसामा शहीद नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर उनकी शहादत हुई। अभी से थोड़ी देर पहले साउथ वज़ीरिस्तान में एक वाक़े के अंदर 3 जवान शहीद हुए हैं। फिर पेशावर के अंदर हसन खेल के इलाके में एक वाक़या हुआ है, उसके अंदर भी शहादत हुई है। ये वाक़यात पाकिस्तान में एक ऐसी रियलिटी की निशानदेही करते हैं कि अमन दरकार है, लेकिन हम अमन की ख्वाहिश होने के बावजूद अमन को हासिल नहीं कर पा रहे। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसके लिए सबसे पहले जो अवलीन शर्त होती है वो चलती फूटती इकॉनमी देखना चाहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहता है, इकॉनमी के ऊपर एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर देखता है कि इन्वायरमेंट कैसी है। अगर पैसा डालता है $100 मिलियन या $50 मिलियन, तो 5 साल बाद उसको कितनी रिटर्न मिलेंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तशवीश पाई जाती है बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स के अंदर। एक रिपोर्ट आई है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, OICCI। तो उन्होंने इसके ऊपर सिंध के वाक़यात के हवाले से, बलूचिस्तान के वाक़यात के हवाले से तशवीश का इजहार किया। पंजाब के अंदर सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, उनका रिएक्शन भी ज़ाहिर करता है। जो उनके रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने लार्जली जो सिंध की, कराची की और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। तो अब्दुल अलीम साहब CEO हैं OICCI के, हमारे साथ इस वक्त। अलीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ। ये फरमाइएगा कि क्या मेन आपकी कंसर्न्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के आड़े आ रही हैं, रुकावट बन रही हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट जैसा आपने अभी अपने स्टार्ट में कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जब इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंट्री में, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए ऑफ एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी। तो हमारा आजकल जो अभी हमने ये जो सर्वे जिसका आपने जिक्र किया, ये हमने आज ही रिलीज़ किया है। इसमें हम ये हर साल सर्वे करते हैं मई और जून के अंदर। तो इस साल जो है वो जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी तशवीशनाक है। मैंने आपसे शेयर भी किया है और लोगों से भी कि कोई पाकिस्तान में हम सारे जो हमारे सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे हम ये सवाल करते हैं, काफ़ी सवाल होते हैं। तो एक जो सवाल है वो ये होता है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन लास्ट ईयर थी मई और जून में, उसके मुकाबले में इस साल क्या पोजीशन रही है। और ये जो हमारे सवाल होते हैं ये हम सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं से पूछते हैं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे कोई 210 मेंबर्स हैं और उसमें से कोई 75% जो हैं वो कराची बेस्ड हैं और बाकी वो रेस्ट ऑफ द। और ये बड़े बड़े नाम क्या हैं आपके जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, उसमें बड़ी बड़े कौन से ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कुछ नाम लेंगे? जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, आप रफान मेज, सारी जो टेलकोज हैं यानी जैज़ है और PTCL है, यानी जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे हमारे जी यूनिलीवर है, ऑटोमोबाइल कंपनीज जितनी हैं, टोयोटा है और जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। सिटी बैंक। उनका मेन फाइंडिंग क्या है? क्या मेन उनकी फाइंडिंग क्या है, उनका रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, मेन फाइंडिंग ये आई है कि ओवरऑल हमने उनसे पूछा था कि कराची, लाहौर और कराची वर्सेस फिर उसके बाद सिंध में, रेस्ट ऑफ द सिंध, फिर हमने पूछा था लाहौर एंड, क्योंकि लाहौर में जैसे मेजर बिजनेसेस होते हैं पंजाब के, और फिर रेस्ट ऑफ पंजाब। और उसके बाद हमने पूछा था कि कोयटा और बलूचिस्तान में अलग अलग क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कराची के ऊपर बहुत तशवीश बताई है। मतलब जो 100 अगर 100 लोग से सवाल किया गया तो 89 ने इस दफ़ा कहा है कि हालात यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले में ख़राब हुए हैं, जो लास्ट ईयर 69 था। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ सिंध में भी यही सिचुएशन है। पंजाब में भी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है, लेकिन पिछले साल ज़रा ज़्यादा थे, 73 थे। अब इस दफ़ा 59% ने कहा है कि ये जो है हालात इतने मतलब डिटीरिएट में, इम्प्रूव नहीं हुए। लास्ट ईयर समझ में आता है क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट में जून में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पंजाब में काफ़ी, ये जो अभी मोर रिसेंट इंसिडेंट्स हैं, ये जो हमें अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान वाली साइड से जो स्पिल ओवर हो रही है टेररिज्म की, इसके ऊपर भी कोई रिस्पांस लिया आपने? नहीं, हमने नहीं लिया, नहीं उस पर हमने नहीं लिया। हमने बिजनेस सारा इसके ऊपर रिस्पांस नहीं लिया हमने सिटी फोकस जी हाँ लिया है हमने। हमारा मकसद ये है कि देखिए बिजनेस कैसे रन होता है। हमने कोई चीज़ जो सजेस्ट कर रहे हो आपके चैम्बर के फोरम से, जो कोई तजवीज़ दी गई हो अगर, तो वो बता दें, फिर मैं आपको खुदा हाफिज़ करूँगा। जी, हमने तजवीज़ यही दी है कि देखें सिक्योरिटी को इतना लाइटली ना लें। ये स्ट्रीट मेजर जो कंसर्न आया है वो सिटी क्राइम्स का आया है और मेजर जो बड़े क्राइम्स हैं वो उसका भी है। इसमें अब जैसे अभी 19 अप्रैल को कराची में 2 जापानीज़ को अटैक किया गया था।
तो ये सारी चीज़ों की रेकी जो है वो पहले से हो रही थी। लोगों को मतलब आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे एजेंसीज हैं जिनका ये काम है, पुलिस हो या और भी जो हो, उन्होंने प्रॉबेबली इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया, या तो लोगों को उस तरफ जाने नहीं देना चाहिए था। तो ये एक दो बहुत जापानीज को प्रोएक्टिवली हुकूमत को, लॉ इन्फोर्समेंट वालों को एक कंबाइंड एफर्ट के साथ इसे निपटना पड़ेगा।